गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो पिछले अपनी वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने विलयन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका विलयन की विशेषता क्या है। अब जैसे विलयन में हमने 3 तरह के पढ़े थे। सबसे पहला था वास्तविक। तो वास्तविक है जिसके कण बहुत अच्छे से मिल गए हैं, जिन्हें अपनी आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये एक समांगी मिश्रण है, छानने से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखाई देता, अर्थात अगर हम इसमें से प्रकाश का गुजारने की कोशिश करें तो प्रकाश का मार्ग जैसा था वो वैसा ही निकल जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने लेज़र लाइट यूज़ की और एक वास्तविक विलयन पानी और नमक का रखा तो ऐसे ही लाइट निकल गई। तो ये एक वास्तविक विलयन है, नमक का विलयन, चीनी का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। अच्छे से समझ आ गया होगा। जो विलयन है हमारे पास वो है कोलाइडल। कोलाइडल विलयन में कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता जैसे रेत के कण जो पानी में दिखाई दे जाए। ये नग्न आँखों से तो आप नहीं देख सकते। ये एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता। छानने से भी अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या करें? स्थायी विलयन है, छोड़ दोगे वैसा ही विलयन रहेगा, लेकिन इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। मतलब अगर हम प्रकाश, इसमें से प्रकाश की किरणें गुजारें तो वो फैल जाएंगी। तो ये टिंडल प्रभाव इसमें दिखाई देगा। किसमें? कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, जैसे धुंध, धुआं, रक्त, अंडे की सफ़ेदी का घोल, क्रीम। अब बात होती है टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव बेटा कणों का आकार बड़ा होने के कारण प्रकाश का परिकिरणित हो जाता है या प्रकाश का परिकिरणन हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लो कमरे में आपकी खिड़की लगी है बच्चों, और उस खिड़की के ऊपर आपने पर्दा डाल दिया। अब सर्दियों में ऐसा होता है ना। अब मान लो थोड़ा सा पर्दा कहीं से हट गया, छोटा सा छेद आ गया, तब क्या होगा? कमरे में से जो प्रकाश आ रहा होगा वो ऐसे करके आपको दिखाई देगा। कमरे में आने वाला प्रकाश कुछ फैल गया। आ रहा था दूर से प्रकाश सिंपल एक लाइन में, लेकिन अब फैलता हुआ नजर आएगा। तो प्रकाश जो फैल गया उसका क्या हो गया? परकिरणन हो गया। परकिरणन हो गया या परकिरणित हो गया वो प्रकाश। ठीक है, एक छिद्र में से आता हुआ प्रकाश फैल जाता है। घने जंगलों में पत्तियों के बीच से गुजरता प्रकाश। सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से, आपने देखा होगा, आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अगर स्क्रीन लगी हुई है और आप इधर बैठे हुए हैं तो प्रकाश ऐसे आ रहा होता है प्रोजेक्टर से और वो ऐसा फैलता हुआ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, कई लाइनों में गुजरता हुआ नज़र आता है। तो ये सब कुछ क्या है? टिंडल प्रभाव है। अगला है निलंबन। अब निलंबन में ये देखो, ए में कोलाइड डला हुआ है और बी में निलंबन है, और ज़्यादा फैल गया। कणों का आकार बहुत बड़ा, अलग अलग दिखाई देगा, नग्न आँखों से दिखाई देगा, छानने से अलग हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण होगा। अगर आप इसे खाली छोड़ दोगे तो ये अस्थायी होगा, वैसा ही नहीं रहेगा, नीचे कण इसके बैठ जाएंगे। तो जैसे नाली की गाद, चाक का पानी, है ना, चौक मिट्टी का पानी, रेत का पानी, ये सब कुछ किसका उदाहरण हो गया? निलंबन का। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।